हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग, राइट। तो ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसमें मैं दो चीज़ों का डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक तो करंट सिनेरियो ऑफ कोविड, ओके, और आपके मन में जो मिथ चल रहा है उसको भी मैं आज मिटाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, ओके। और साथ ही साथ में मैं नीट को ये बताऊंगा कि नीट को इस बार कैसे एनटीए कंडक्ट कराएगा, क्या प्लान है उनका, ओके। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के करंट सिनेरियो की। तो करंट सिनेरियो की बात करूं मैं तो सबसे ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन जो चल रही है वो इंडिया में थर्ड पोजीशन इंडिया आ चुका है पूरे वर्ल्ड में, आपको पता ही होगा। और 10 लाख से ऊपर के केस हो चुके हैं, ओके। और साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो ये केस बढ़ते ही जाएंगे। और कल के न्यूज में आपने देखा होगा कि अप्रोक्स 38,000 से थोड़ा सा ज्यादा इतने पेशेंट एक दिन में पाए गए। एक दिन में सोच के देखो, एक दिन में। अब ये सिनेरियो डबल होता रहेगा, राइट ना। और ऐसे पेशेंट बढ़ते ही जाएंगे, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ओके। और ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में ये जो पीक पे पहुंच जाएगा कोरोना, सितंबर में पीक पे पहुंच जाएगा कोरोना, राइट ना। ये सिचुएशन, ये सिनेरियो डबल हो जाएंगे। तो ये है। अच्छा, साथ ही साथ में मैं आपसे एक एग्जाम की बात करना चाहता हूं जिसको इस खतरनाक डिजास्टर सिचुएशन में भी कंडक्ट कराया गया। KEAM, कर्नाटका इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। और उसमें एक पिक बहुत ही वायरल हुई, आप उस पिक को देखेंगे तो उसमें जो मस्त सोशल डिस्टेंसिंग हुई है ना, खतरनाक वाली, मतलब कैसा आदमी एक के ऊपर एक गिरता जा रहा है, ऐसा मस्त सोशल डिस्टेंसिंग। एक्चुअल में वहां पे जो सोशल है, राइट ना, वो डिस्टेंसिंग को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा, राइट। तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की वाट लगी हुई, राइट। तो ये हो गया अभी तक का सिनेरियो। आप खुद सोच सकते हो कि आगे चीजें बढ़ेंगी कि कम होंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, नीट को लेकर बिल्कुल भी अभी दिमाग में कुछ भी मत लाओ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नीट को जो कंडक्ट कराने का आइडिया है, बोल सकते हैं एनटीए के द्वारा, राइट ना, वो क्या है, एनटीए को कौन ये ऐसा बोलेगा, उसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। तो देखो, एम्स के कुछ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एसओपी के बेसिस पे एनटीए यानी एनटीए को रिकमेंड किया कि आप इसको फॉलो करके और नीट का एग्जाम कराओगे, ओके। अब उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है, तो मैं आपसे बात करूं तो एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोग्राम, ओके। तो उसके बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात कही गई है। अब सबसे पहले क्या बात की गई है कि ये देखो, जो भी ये एसओपी बनाएगी, इसका जो भी निर्णय है, जो भी बोल सकते हैं कि सीक्वेंस है, उसको फॉलो करना है किसको, एनटीए को। अब इसमें सबसे पहले बोला गया कि जो एग्जाम सेंटर है उसको डबल कर दिया गया। कितना किएगा? डबल। वो पहले से ही था, राइट ना, वो पहले से ही माना जा रहा था कि डबल होगा, राइट। आपने ऐसा सुना भी होगा। तो एग्जाम सेंटर को कर दिया गया है अप्रोक्स डबल, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि पॉकेट चेकिंग। पहले आप जाते थे ना तो ऐसा लगता था कि आप ऐसा खतरनाक कोई कैदी वगैरह कोई मर्डर करके आए, आपका पॉकेट चेकिंग होता था। ऐसे पीछे कई लोग तो पीछे मजा ले लेते थे, ऐसा होता था, देखा होगा आपने, राइट ना। मैंने खुद का एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा फील होता था, राइट। मगर अभी ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी कोई भी पॉकेट डिटेक्टिंग नहीं होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पैंट में तुम तंबाकू लेके जा रहे हो, गुटखा लेकर जा रहे हो, विमल पान मसाला लेकर जा रहे हो, ऐसा कुछ मत करना, ओके। अब जो है मेटल डिटेक्टिंग के थ्रू आपको पूरा बोल सकते हैं चेक किया जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट था। आगे मैं बात करूं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, राइट, और भरपूर होगा। जब आप एंट्री लेंगे तो वहां पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कब आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। देखो, आपके पास क्या होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, हाथ में पैर में मत बात करना, तो ग्लव्स होने चाहिए, राइट। और मुंह पे क्या होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। और आपके पास खुद का पर्सनल सैनिटाइजर होना चाहिए, नहीं कि पड़ोसी का उठा ले, राइट ना, हाँ है ना। तो पर्सनल सैनिटाइजर भी होना चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए, तब आपको अंदर लिया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि साथ ही साथ में एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें तो बहुत जरूरी हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपको सैनिटाइज किया जाएगा तो साथ ही साथ में आपके मास्क को जब एंट्री होगी तो थोड़ी देर के लिए ऐसा हटाओगे दुल्हन की तरह, है ना, ताकि आपका चेहरा दिख जाए, ओके। तो आपका चेहरा दिख जाए ताकि आदमी पहचान कर ले कि अच्छा यही बंदा एग्जाम देने आ रहा है, कोई मुन्ना भाई या मुन्ना बहन तो नहीं, समझ में। तो ये हो गया। फिर मैं आपसे बात करूं कि जब आपको पेपर मिलेगा तो उस पेपर में एक फ्रेश मास्क होगा। आप अपना मास्क जो है उस समय इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस
पेपर में एक फ्रेश मास्क होगा, उस पेपर से आपको फ्रेश मास्क निकालना है और पहनना है, राइट ना, हाँ या ना। ये नहीं देखना वाह क्या डिजाइन है, ये सब मत देखो, चुपचाप पहनो, एग्जाम दो। 3 घंटे तक पहन के आपको एग्जाम देना है, राइट ना। और आपके बीच में मैं बताऊं डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा होने वाली है इस बार, और साथ ही साथ में इन्विजिलेटर जो होंगे वो 2 होंगे, और साथ ही साथ में अगर आपको वॉशरूम आता है, वैसे तो आता ही रहता है, हाँ या ना, तो आपको लेकर जाएंगे कौन, इन्विजिलेटर वॉशरूम तक, हाँ या ना। अब ये नहीं देखेंगे तुम प्रक्रिया कैसी क्या कर रहे हो, हाँ या ना, बस वो लेकर जाएंगे वहां तक, समझ में आए। तो इतनी बातें हो गई। उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि जब आप क्लास में एंटर करेंगे उसके पहले वो जो रूम होगा आपका, वो रूम को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, और आपके जाने के बाद भी सैनिटाइज किया जाएगा, इस गम में कि आप चले गए, राइट ना, तो सैनिटाइज उस बेसिस पे भी किया जाएगा। ओके ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया। अच्छा साथ ही साथ में जैमर का भी इस्तेमाल होगा, जैमर तो हर बार लगते हैं, सीसीटीवी, राइट ना, ये थोड़ा आ रहा है, तो सीसीटीवी का भी इस्तेमाल होगा। ओके और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार क्या होगा कि कई बच्चों का टेम्परेचर हो सकता है ज्यादा हो, तो जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा उनको ऐसा नहीं बोलेंगे जाओ घर जाओ घर जाओ, हाँ ना, घर पे बैठ के पेपर लिख लेना, राइट, ऐसा नहीं होगा। उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनके लिए एक अलग सेपरेट रूम होगा, वहां पे उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। मगर मुझे ये लगता है थोड़ा सा गलत है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, राइट ना, कई बच्चे भाग के आते हैं, कई बार बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, तो बॉडी में थोड़ा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उस बेसिस पे उनको सेपरेट रूम में बिठाना थोड़ा सा गलत है, मगर ठीक है, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ में ये जब एक साथ बच्चे आएंगे ना, तो उनमें से सिर्फ 15 बच्चों को अंदर लिया जाएगा, 15 लड़कियां होंगी और 15 कौन होंगे, लड़के होंगे। ओके तो ये चीजें होगी। अच्छा फिर मैंने बताया एंट्री कब नहीं मिलेगी, याद रखना ग्लव्स ले लो, मास्क ले लो अपना, राइट, और सैनिटाइजर ले लो। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, और साथ ही साथ खाने पीने वाली चीज आप खुद लेकर जाएं। अच्छा एक चीज याद रखना, वो खाने पीने वाली चीज को उस रूम में बैठ के मत खाने लगना, हाँ है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा चलो खाते हैं, वैसे फिजिक्स तुमको आती नहीं, हाँ है ना, तो ये मत करना। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये सब चीजें तुम एक बार सोचो, राइट, कि क्या जो एम्स के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एसओपी के बेसिस पे नीट कंडक्ट कराने की बात की है, क्या इस बात में दम है? क्या ये कोरोना को हरा पाएगा? क्या ये 13 सितंबर को एग्जाम करा पाएगा, हाँ है ना? तो जानने के लिए देखिए आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल। और मैं आपसे फिर बोलता हूं एग्जाम तो कंडक्ट होगा, हाँ अभी के प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे, मतलब ये आपको सामने से आके नहीं कहेंगे कि नहीं होगा, राइट ना। तो एग्जाम तो कंडक्ट होने वाला है, इसकी मतलब मैं ये एकदम 100% तो सुन नहीं, मगर प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे ओके चल सकता है, बहुत सारी सिचुएशंस है, तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट पे मत जाओ, राइट, कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि एग्जाम तो कंडक्ट होगा, आगे जैसा भी रहा अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं खुद छाती पीट के चिल्लाता हूँ कि नहीं कंडक्ट होगा, पोस्टपोन होगा, राइट। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी भी होंगी, हाँ है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी एग्जाम में लगे रहो, भिड़े रहो, राइट। और हाँ 5 बजे मैं आता हूँ ऑनलाइन, राइट, ऑनलाइन इन द सेंस लाइव, अपने ही चैनल पे एमसीक्यूज कराने के लिए एनटीए का, तो वो भी ज्वाइन कर लो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल पे ठोक दो, क्या लाइक सब्सक्राइब कमेंट फास्ट करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।